वो बंगले जो है डेमोलिश किया गया है और वहां पर कोई नोटिस इश्यू नहीं किया गया। वो बंगला क्यों बनाया जा रहा था वो सारी बात बताएंगे। सेलेक्टिव कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये इनका आरोप है। जगह थी कि आपने जगह खरीदी? ठीक है, जगह खरीदी 1 साल पहले, तो जगह हो गई ना। यानी आपको ऐसा लगा कि मैं वहाँ रहूंगी भी और एनिमल्स भी रह जाएंगे। हाँ, रह जाएंगे और दूसरे जो रेस्क्यू करते हैं। तो वहाँ पे हमने काम शुरू करने से पहले जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे बात की हमने, तो उन्होंने बोला कि आप पहले पिंथ जो फाउंडेशन है वो तैयार करते हैं। फाउंडेशन तैयार होगा, आपको MBMC से बात करना पड़ेगा, मीरा भाईंदर। यस, तो वो मैं बात करूंगा। मैंने उनको इशू बताया कि मेरे एनिमल्स का इशू है और मैं एनिमल्स को रखना चाहूंगी यहाँ पे और हम भी यहाँ पे रहेंगे। तो बोला अभी फाउंडेशन हो गया तो परमिशन इज डिफिकल्ट, मुझे ऐसे बोला गया। मैंने बोला फिर मैं काम शुरू करूँ? तो बोले हाँ, आप काम शुरू कर लो और जैसे ही आपका बंगला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको जो लीगल प्रोसेस है वो बता देंगे हम लोग। अभी मेरे ख्याल से 28 या 29 जून को हमको वो कॉन्ट्रैक्टर ने फ़ोन किया और बोला कि डेमोलिश होने वाला है आपका बंगला। तो तब तक प्लेन से लेके कितना बन गया था? मेरा फर्स्ट फ्लोर रेडी हो गया था। अच्छा। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो बोले आप आ जाइए, यहाँ पे ये लोग 150 लोगों के साथ आए हुए हैं। कौन लोग आए हुए? MBMC वाले, और एक को तो पहले डेमोलिश कर चुके थे, 3 बंगलों को पहले कर चुके थे। तो जिस दिन मेरा हुआ है तो मेरे साथ 2 औरों को हुआ है। पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है जी। ये नाइंसाफी है। अगर इलीगल है वहाँ पे बंगले तो आप सबके डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। के सबसे और कितने बंगले जिन पे कार्रवाई नहीं हुई? कमिश्नर सर के पास मैं गई थी, उनको पता है कितने हैं और कितने नहीं। ऐसे भी हो सकता है शाहीन जी कि उन लोग ने परमिशन लेके बनाई हो। 80% ऑफ उत्तन इज इलीगल, जो बंगलेज बने हैं, ये हमने सुना है ना। नोटिस दिए थे ना? आई एम सॉरी, उनको नोटिस देना चाहिए था। तो क्या लगता है आपको पॉलिटिकल प्रेशर पे काम हुआ है? ऑफ कोर्स। कैसे हुआ ही होगा, क्योंकि इतना प्रेशर आई कैन नॉट रिवील। इतने बड़े कमिश्नर से गलती हुई, नोटिस सर्व नहीं किया हमको उन्होंने। नोटिस तो सर्व करना चाहिए था। अगर हम इलीगल थे तो वो कौन सा लीगल उन्होंने एक्ट किया है? आपका प्रॉब्लम ये भी है कि जो शालू क्या नाम है उनका, शालू, आपको बराबर गाइड नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ सेटिंग से काम होता है। तो बट इज देयर एनी पेनल्टी? आपने निकाला कि ऐसी कोई पेनल्टी है? मुझे ऐसे बोला गया है, अब बना लो, उसके बाद पेनल्टी भर के इसको लीगल कर लेना। मुझे ऐसे बोला गया, जिसने बोला और अभी आके तोड़ दी। आपका बहुत सारा नुकसान भी हो गया। यस। क्या करेंगे अभी? कुछ नहीं, मैं तो ये इंटरव्यू डाल के छोड़ दूंगा। नहीं, मैंने तो ऑलरेडी लॉयर हायर किया है। मैंने अपनी तरफ से एक ईमेल भी किया है। किसको किया आपने? कमिश्नर को। आपने एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट में क्यों नहीं डाला उसको? मैं क्यों भेजूं? मेरा तो कमिश्नर खुद आके पॉइंट आउट करके गए कि इनका घर तोड़ो। तो लेट मी टॉक विद हिम। उसमें कमिश्नर मौजूद थे आपके टाइम पे? आके वो टारगेट करके बता के गए ये तो घर है। कमिश्नर को आके तोड़ने का क्या जरूरत पड़ी? आई डोंट नो, गॉड नोज अंडर विच प्रेशर ही वाज। कुछ तो प्रेशर होगा उनको। अच्छा, किसी के प्रेशर में काम कर रहे हैं। तो अभी आपकी कानूनी कार्रवाई चालू होगी? हाँ, कमिश्नर को भी आप मतलब लेटर्स वगैरह? मैं लेटर्स वगैरह खींचेंगे? हाँ, मैं खींचूंगी, जरूर खींचूंगी। दोस्तों, हमारे साथ है शाहीन सैयद जी। शी इज फ्रॉम मीरा रोड की रहने वाली है। वो ह्यूमन राइट और एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं और फिलहाल कांग्रेस जिला अध्यक्ष जो है ह्यूमन राइट और डिपार्टमेंट की कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी है मीरा भाईंदर से। उत्तन आपको पता है, उत्तन बहुत सुर्खियों में है कई दिनों से। ये भी उत्तन से है मगर ये कुछ अलग जगह से, तो थोड़ा सा दूर है। दरगाह का जो मसला है उसके थोड़ा सा दूर है। शालू कंपाउंड जो है, और वो बता रहे हैं कि इनके जो बंगले हैं वहाँ पर, वो बंगले जो है डेमोलिश किया गया है और वहाँ पर कोई नोटिस इश्यू नहीं किया गया। वो बंगला क्यों बनाया जा रहा था वो सारी बात बताएंगे। सेलेक्टिव कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये इनका आरोप है। बात करते हैं। शाहीन जी, पहले आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं ह्यूमन राइट और एनिमल राइट एक्टिविस्ट हूँ। ज़्यादा करके मैंने इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है। आंकड़ों के हिसाब से मैं 10,000 से ज़्यादा इंडियंस को वापस इंडिया ला चुकी हूँ, जो बेसिकली गल्फ वगैरह में जाके फंस जाते हैं। हाउस मतलब जैसे कि हाउस मेड्स होती है, डोमेस्टिक वर्कर्स बोल सकते हैं आप हाउस मेड की जगह। आई एम रियली सॉरी टू यूज दैट वर्ड। डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और ब्लू कॉलर्स हैं जो कंपनीज में काम करते हैं। समटाइम्स व्हाइट कॉलर्स भी होते हैं और मैंने सी फेरर्स को भी हेल्प किया है वापस लाने के लिए। देखा सी फेरर्स? हाँ, सी फेरर्स को भी हेल्प किया है मैंने। फॉरेन में जो गल्फ कंट्री में अटक जाते हैं, ज्यादातर उनको मदद करती हूँ जी। अभी आपको क्या मदद की जरूरत है हमारे से? मुझे एक्चुअली मैंने एक प्लॉट लिया था लास्ट ईयर। कहाँ पर? उत्तन में लिया था, शालू कॉम्प्लेक्स में। ठीक है। प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह
है, दिया आपने। एनए है, आपने देखा है, बराबर। सब कुछ किया हुआ, साजिद मतलब सलेमान शेख ने आपको दिया है, हाँ, नाम अब सात बारह पे नाम है। हाँ, सब कुछ है, सब प्रॉपर है। और मार्च के महीने में हम लोगों ने सोचा, मैं रहती जेपी नॉर्थ में हूँ, मीरा रोड में, तो हम लोगों ने ये सोचा कि वहाँ पे, बिकॉज आई एम एन एनिमल रेस्क्यूअर ऑल्सो, तो मेरे घर पे कुछ एनिमल्स हैं और मैं बाहर फॉस्टर भी करने के लिए रखती हूँ। आई पे देम कि अगर रोड वोड से उठाया, जैसे कैट डॉग्स है। जेपी में तो वो बकरा अलाउड नहीं है ना, फिर किसको रखा आपने? द थिंग इज बकरा और डॉग्स ये डिफरेंट है। नहीं मतलब पेट एनिमल रखा पेट एनिमल्स रख सकते हैं आप, क्योंकि उस टाइम ये बात चल रही थी कि वेदर नहीं, गोट these are इज अ पेट domestic। एनिमल। नो 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 नो, ये पेट ये वही माँ जहाँ पर इशू हुआ था। हाँ, मैं वहां से ही हूँ। अच्छा, मैं ठीक वहाँ है, से बोलिए हूँ, हाँ। बोलिए। तो वो एनिमल्स, मैं कैट डॉग्स जो होते हैं रेस्क्यू करती हूँ, तो यहाँ वहाँ रखती हूँ। तो जगह थी, तो मैंने हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ बनाते हैं एनिमल्स। जगह थी कि आपने जगह खरीदी? जगह खरीदी, ठीक है। जगह खरीदी 1 साल पहले, तो जगह हो गई ना, जगह हो गई हमारी, तो जगह पे हम लोग बंगला स्टार्ट करेंगे। यानी आपको ऐसा लगा कि मैं वहाँ रहूंगी भी और रहूंगी भी, एनिमल्स भी रह जाएंगे। हाँ, रह जाएंगे, और दूसरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन। करते हाँ, हैं जी। तो वो भी, और वहाँ पे कोई फीडर भी नहीं है डॉग्स को, जो कम्युनिटी डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स कम्युनिटी डॉग्स हैं, तो मेरा फीडिंग का भी वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। तो उत्तन में शालू कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ पे हमने काम शुरू करने से पहले जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे बात की हमने, तो उन्होंने बोला कि आप पहले पिंथ जो फाउंडेशन है वो तैयार करते हैं। तो वी एग्रीड, हमने फाउंडेशन तैयार हुआ, बोले जैसी फाउंडेशन तैयार होगा आपको MBMC से बात करना पड़ेगा। मीरा भाईंदर, यस। तो वो मैं बात करूंगा, वॉट एवर ही इज डीलिंग, वॉट एवर काइंड ऑफ डीलिंग दैट इज बिटवीन हिम एंड MBMC, मेरा लुकआउट नहीं है। मैंने बोला मैं पर्सनली जाके बात करूंगी। आई वेंट देयर, दे सपोर्टेड मी। मैंने उनको इशू बताया कि मेरे एनिमल्स का इशू है और मैं एनिमल्स को रखना चाहूँगी यहाँ पे, और हम भी यहाँ पे रहेंगे। तो उन्होंने मुझे एक बार तो बोला कि परमिशन लेना पड़ता है। तो मैंने बोला वो पिंथ डाल दिया है, वो ऑलरेडी फाउंडेशन हो गया है। तो बोला अभी फाउंडेशन हो गया तो परमिशन इज़ डिफ़िकल्ट, मुझे ऐसे बोला गया। मैंने बोला फिर मैं काम शुरू करूँ? तो बोले हाँ, आप काम शुरू कर लो, और जैसे ही आपका बंगला कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको जो लीगल प्रोसेस है वो बता देंगे हम लोग। सो वी स्टार्टेड। Did you paid anything? No, 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 nothing. For myself, from मेरे तरफ से तो कुछ नहीं, बाकी वो किनसे क्या लेते नहीं लेते वो उनका लुकआउट है, पर मैंने एक पैसा दिया नहीं, और उन लोगों ने थ्रू आउट हेल्प ही किया मुझे। उन्होंने बोला स्टार्ट करो, आप जो भी बंगला बन जाएगा, जो लीगल प्रोसेस होगा उसका आपको तरीका बता देंगे जी। तो वी स्टार्टेड, हमने स्टार्ट किया, उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं। अभी मेरे ख्याल से 28 या 29 जून को हमको वो कॉन्ट्रैक्टर ने फ़ोन किया और बोला कि डेमोलिश होने वाला है आपका बंगला। तो आई सेड आपने तो बोला नहीं था। तो बोले मैडम नहीं, अभी वो कमिश्नर का ऑर्डर है। तो आई सेड ओके। तो वो लोग ने थोड़ा कुछ तोड़म फोड़ी किया। तो तब तक प्लेन से लेके कितना बन गया था? मेरा फर्स्ट फ्लोर रेडी हो गया था। अच्छा। मेरी जो जगह है वो 2.5 गुंठा की है, उसमें मैं 1250 में 1250 का मैंने नीचे का एरिया कवर किया और 1250 का ऊपर का फर्स्ट फ्लोर, मतलब एक फर्स्ट फ्लोर और टेरेस। तो और बाकी का जो एरिया वो छोड़ दिया था गार्डन और पार्किंग के लिए। तो हम लोग ने बोला ठीक है, अभी हुआ है तो होने दो। हमको लगा जैसे नॉर्मल सी कार्रवाई होगी, तोड़े वोड़ेंगे, जब तक परमिशन निकाल के वापस बना लेंगे। उसके बाद फिर 1 जुलाई को मैंने कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन किया। मैंने बोला कि क्या हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? शालू। शालू, ठीक है। शालू कंपाउंड का नाम भी? हाँ, उन्हीं का ही है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो बोले आप आ जाइए, यहाँ पे ये लोग 150 लोगों के साथ आए हुए हैं। कौन लोग आए हुए? MBMC वाले, JVC आई हुई है, 3-4 बुलडोजर आए हुए हैं, और ये 150 लोगों स्पेशली आपके लिए आए थे। वहाँ पे और एक बंगला था 3 माले का जो बन चुका था ऑलरेडी, और एक को तो पहले डेमोलिश कर चुके थे, 3 बंगलों को पहले कर चुके थे। तो जिस दिन मेरा हुआ है तो मेरे साथ 2 औरों को हुआ है। मैं गली न्यूज़ के पास इसलिए आई हूँ क्योंकि जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, पर्टिकुलर लोगों के बंगलों को टारगेट किया हुआ है जी। ये नाइंसाफी है। अगर इलीगल है वहां पे बंगले तो आप सबके डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। आपके हिसाब से और कितने बंगले जिन पे कार्रवाई नहीं हुई? कमिश्नर सर के पास मैं गई थी, उनको पता है कितने हैं और कितने नहीं। तो जब उनको पता है कितने नहीं और कितने लीगल है कितने इलीगल है, तो कार्रवाई कीजिए ना आप। ठीक है। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है सबके पास वही सेम डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो उनको करना चाहिए। अब मैं थोड़ी ना बताऊंगी पर्टिकुलर कम्युनिटी को करो या पर्टिकुलर बंगले को करो, आपने तो कर दी। जैसे मैं हूं वैसे 6 बंगले टूटे, उसमें से 5 तो सिमिलर वालों के टूटे हैं, सिमिलर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की।
अच्छा, हाँ, अभी वो क्या एक्शन लेते हैं अभी। और ऐसे कितने हैं जो दूसरे कम्युनिटी के, कितने लोग हैं, कितने बंगले? दिस इज अ कॉस्मोपॉलिटन हो सकता है कम्युनिटी। ऐसे भी हो सकता है शाहीन जी के उन लोग ने परमिशन लेके बनाई हो। 80% ऑफ उत्तन इज इलीगल, जो बंगलेज बने हैं, ये हमने सुना है ना। और आरटीआई फाइल करेंगे तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो मैंने कहा था जब तक अपन आरटीआई नहीं फाइल कर सकते ये बोलना थोड़ा सा वो नो, बट मैं वहाँ पे मैंने सर्वे किया है अपने तरफ से, तो है वहाँ पे इलीगल। अच्छा, उत्तम दरगाह का भी कुछ मसला चाहता, वो आपके वही है कि दूसरी अलग? नहीं, वो थोड़ी मतलब होगा 3-4 किलोमीटर की दूर दूरी पे, वो दूर है। आप लोग से कोई नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। अभी एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि हमको सपोर्ट किए बीएमसी वाले, हाँ, वो तो आपके पास 150 लोग लेके 3 ट्रैक्टर लेके आ गए। सपोर्ट इन सेंस उस टाइम बोल दिया बना लो, तो मैं वही सरप्राइज थी कि एक वो 3 माले का घर, क्योंकि उससे पहले 2-3 महीने पहले जब बंगले टूटे थे तो एक सिर्फ पुलिस वाला आया था, एक कांस्टेबल या 2 आए होंगे। अब मेरा घर और वो 3 माले घर के लिए 150 लोगों की लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो वहां चुपचाप खड़ी थी। जिनका 3 माले का घर टूटा उसकी शायद रील भी वायरल हुई इंस्टा पे। नोटिस दी होगी ना आपको? आई एम सॉरी, उनको नोटिस देना चाहिए था। आपको कोई नोटिस नहीं, एमएमसी के अंडर 351 है ना आर्टिकल, उसके अंतर्गत इनको मुझे नोटिस देना चाहिए था, मुझे बुलाना चाहिए था कमिश्नर ने और बोलना चाहिए था आपने किस बिहाफ पे बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। मुझे 7 डेज का टाइम देते, 15 डेज का टाइम देते या 24 आवर्स का टाइम देते। खुद भी बोल सकते थे कि आप निकालो। तो क्या लगता है आपको पॉलिटिकल प्रेशर पे काम हुआ है? ऑफ कोर्स, कैसे हुआ ही होगा, क्योंकि इतना प्रेशर आई कैन नॉट रिवील। कोई होंगे नेता। मुझे ऑफिस में नाम बताया था ना, किसका बताया था? कोई पॉलिटिकल आपके ऑफिस बाजू में है, ये है वो ऑफिस तो जहां मैं रहती हूँ वो 146 वार्ड है जी, और जहां हुआ है वो 145 है। अच्छा, 145 वार्ड है, तो डिफरेंट है। वहां के जो है डिफरेंट है, वो उनका जो भी इशू हो, कितने भी अंडर प्रेशर हो, पर ये जो आर्टिकल नंबर 21 है, राइट टू लिव, हर इंसान को जीने का हक है। तो और जो घर नहीं रहने का हक है। हाँ, इलीगल थोड़ी ना रह रहे हैं, जमीन तो हमारी है। हर इंसान से गलती होती है, इतने बड़े कमिश्नर से गलती हुई, नोटिस सर्व नहीं किया हमको उन्होंने। नोटिस तो सर्व करना चाहिए था। अगर हम इलीगल थे तो वो कौन सा लीगल उन्होंने एक्ट किया है? उनको नहीं चाहिए था नोटिस सर्व करना। एक बात है, आपका जो प्रोफाइल है ह्यूमन राइट और एनिमल एक्टिविस्ट, और आपने जैसे बताया कि आप इंटरनेशनल में लोगों को बहुत सारा हेल्प करती हो, तो आपको नहीं लगा कि परमिशन लेके बनाना चाहिए? लाइक जस्ट क्वेश्चन। नो, द थिंग इज, यहाँ पे जो हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई। मैं आपको सवाल करूं, मैं आपको एक सवाल देती हूँ। आप जाते हो आँख के डॉक्टर के पास और पेट बोलते हो मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर क्या करेगा? क्या करेगा? आपको पेट के डॉक्टर के पास भेजेगा, करेक्ट? मुझे जो कॉन्ट्रैक्टर ने बताया, जो उसने वर्ड्स यूज किए, मैंने उसके ऑफिस में जाके खड़े होकर बोला उसको, मैंने बोला जो आप अगर ये मुझे बोलते कि परमिशन निकाल के लाओ। एज एन इंटेलेक्चुअल लेडी, जो आपका प्रोफाइल है, दैट इज एन इंटेलेक्चुअल लेडी। यू लेट मी फिनिश माय वर्ड्स प्लीज, है ना? उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने जो वर्ड्स है वो इस तरीके यूज किए कि मैं बिल्डर नहीं हूँ। जैसे मैंने आपको बोला आँख का और पेट का डॉक्टर है, मैं क्लियरिफिकेशन दूंगी, मैं बिल्डर नहीं हूँ, मुझे इस लाइन के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हम फ्लैट्स में रहने वाले लोग हैं, पहली बार लैंड लिया है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन था लैंड का जो उन्होंने करके दिया, हमने पूरा करके लिया। अब कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास में कंपनी है। ओके, नो, सो व्हाट ही शुड हैव टोल्ड मी, ही शुड हैव टोल्ड मी आप परमिशन लेके आओ जी, है ना? व्हाट ही सेड, सेटिंग करो। जनरली दूसरा ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर खुद बोलते हैं परमिशन में आपको हेल्प करते हैं। हाँ, तो इन्होंने आपका प्रॉब्लम ये भी है कि जो शालू क्या नाम है उनका, शालू आपको बराबर गाइड नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ सेटिंग से काम होता है, तो वो सेटिंग। क्योंकि मालूम मैडम क्या है कि जो सिस्टम बना, जो गवर्नेंस सिस्टम बना हुआ है, उसमें क्या वाइट काम करने में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आई हैव अ सिंगल लाइन टू से, है ना? सबको पता है हर सिस्टम में खाते पीते अंडर टेबल होता है। नहीं, मेरा सवाल सुनिए, मैं कहता हूँ जो सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आदमी को अंडर द टेबल देना पड़ता है। हाँ, दैट इज आई एग्री विद यू, है ना? अगर ये सिस्टम इतना सिंप्लीफाइड है कि भाई शाहीन सैयद को जगह चाहिए, जगह ले ली, भाई मुझे बनाना है, कॉज क्या है, मैंने कॉज किया, फाइल डालो, 4 दिन 8 दिन 4 हफ्ते 8 दिन में फाइल आ गई, आप इतना बना सकते हो। आई विल रिप्लाई टू दैट। अगर जैसे कि इन्होंने अभी आके डेमोलिश किया, डेमोलिशन हो गया, हमारे यहाँ 6 बंगलों का हो गया, बाहर भी कुछ हुआ है, एक 16 साल पुराना बंगला भी टूटा है, ऐसा भी खबर आई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, है ना? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और एमबीएमसी वालों या बीएमसी वाले जो डेमोलिश करते हैं,
पहले तो आप एक 2-3 महीने नोटिस दें, पहले नोटिस जाती है, फिर नहीं, आपको मौका दिया जाता है, आप खुद ही निकाल खुद दीजिए। कर आप नोटिस दो, और अगर उसको लीगल करने का कुछ है प्रोसीजर, एक बार हो इलीगल सकता है ये बताए, नोटिस चालू कंपाउंड वाले को मिली, नहीं मिली, मैंने लैंडलॉर्ड। नो नो नो, नथिंग नथिंग, अच्छा, नोबडी वो गॉट। देख लेते हैं। अब आपने दूसरा, मुझे क्लाइंट नहीं कंप्लीट करने दी। जी बोलिए। जैसे ये लोगों ने आके डायरेक्ट किया है, अगर ये 2-3 महीने का हमको टाइम दे, एग्जैक्टली। पॉसिबल हो सकता था कि मैं इसको जो भी इसका पेनल्टी भर के लीगल कर लेती। तो बट इज देयर एनी पेनल्टी, आपने निकाला क्या, ऐसी कुछ पेनल्टी है? मुझे ऐसे बोला गया है, आप बना लो, उसके बाद पेनल्टी भर के इसको लीगल कर लेना, तो मुझे वो ऐसे आके बोला तोड़ गया दिए, था। जिसने बोला वो आके और तोड़ अभी दिए। आके तोड़ दिया। ठीक है। और ये ड्रीम होता है, आज का जो माहौल है, इतनी महंगाई के जमाने में हर किसी का ड्रीम होता है, छोटा घर या बड़ा घर। अभी आपका तो डेमोलिश कर दिया उन्होंने, हाँ। बराबर है, आपका बहुत सारा नुकसान भी हो गया। यस, क्या करेंगे अभी आप? कुछ नहीं, मैं जो मैं तो ये इंटरव्यू डाल के छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मैंने तो ऑलरेडी लॉयर हायर किया है। ठीक है। मैंने अपनी तरफ से एक ईमेल भी किया है किसको किया आपने? कमिश्नर को, कमिश्नर ऑफ एमबीबी। MBMC की। और क्या कहा है उसको आपने? मैंने उसमें जो भी आर्टिकल 351 के बारे में जिक्र किया MMC के, कि आपको मुझे नोटिस देना चाहिए, आपको मैं RTI फाइल करूंगी, और मुझे आप बताइए कितने घर वहाँ पे लीगल और कितने इलीगल हैं। ठीक है। अगर प्रोसीजर करना है तो लीगली सबके कीजिए, सबको 3-3, 4-4 महीने का आप टाइम दे दीजिए ना। अगर वो हो सकता है लीगल, तो अगलों के घर बच जाएंगे। ठीक है, क्या जवाब आया? अभी तक तो कुछ नहीं आया। एक दूसरे डिपार्टमेंट में ईमेल भेजा है, और लॉयर मैंने हायर कौन से किया है, डिपार्टमेंट में भेजा ईमेल? एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट में तो भेजा आपने है। इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट में क्यों नहीं डाला उसको? मैं क्यों भेजूं? मेरा तो कमिश्नर खुद आके पॉइंट आउट करके गए कि इनका घर तोड़ो, तो लेट मी टॉक विद हिम। उसमें कमिश्नर मौजूद थे आपके टाइम पे? आके वो टारगेट करके बता के गए ये तो घर है। कमिश्नर को आगे तोड़ने का क्या जरूरत पड़ी? आई डोंट नो, गॉड नोज अंडर विच प्रेशर ही वाज। कुछ तो प्रेशर होगा उनको, अच्छा, किसी के प्रेशर में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी आपकी कानूनी कार्रवाई चालू होगी। हाँ, कमिश्नर को भी आप मतलब लेटर्स वगैरह, मैं लेटर्स कोर्ट में वगैरह खींचेंगे उनको? हाँ, मैं खींचूंगी, जरूर खींचूंगी। वेरी गुड। हमारी कुछ मदद लगे तो बताना। दूसरी बात, एक आखिरी सवाल ये आता है मैम, कि आपने वो जगह इसलिए ली कि आपको जो पेट्स हैं उनको रखेंगे और एक अच्छा करेंगे। वाई बंगलो? एक्चुअली आप चाहते थे एक छोटा सा शेड्स बना देते, 2-3 रूम ग्राउंड पे बना देते, जितनी बड़ी जगह है, तो आप बंगलो लेके ये करना। मेरा- एक ऐसी सवाल है, क्योंकि जो लोग देखता है तो लोग बोलेंगे अरे यार बंगला खुद बना रही मैम, और फिर वो पेट के नाम पे अभी लोग ये सोचेंगे यार खुद को बंगला बनाने का है और नाम ले रही है पेट का। ये सवाल को कैसे क्लैरिफाई करेंगे? मैं क्लियर करती हूँ, क्योंकि कैसा है, एट प्रेजेंट मैं आपको नहीं बता सकती कि कितने बच्चे मेरे घर पे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर सोसाइटी वाले नहीं बता क्लेम सकते कि करेंगे। बता रहे हो? नहीं बताऊंगी अच्छा, मैं। ठीक है, तो ओके। मेरे पास ओ, ऑलरेडी सोसाइटी वाले आ जाएंगे। सोसाइटी वाले आ जाएंगे, बराबर है ना? नहीं मत बताइए। हाँ, तो इसलिए मैं नहीं बताना चाहती। और फॉस्टरिंग करने के लिए भी रखते हैं हम जी, जी, लोग, पता है। फीडर को भी कुछ दे देते हैं कि आप फीड करो यहाँ के कम्युनिटी डॉग्स को। तो बंगला इसलिए बनाने का मैंने सोचा कि मैं भी रहूंगी और वो बच्चे भी रहेंगे। अभी एक अगर रूम बना लूं या 2 रूम बना लूं और वो वैसे ही फ्लैट वाला सिस्टम हो जाए, तो फिर मुझे वो जगह लेने की क्या जरूरत होती थी? अगर मुझे 600 के एरिया में ही 600 का एरिया ही लेना है, तो मैं 2.5 गुंठा, मैं पागल थोड़ी ना जो 2.5 गुंठे की मैं जमीन खरीदूं। जी। और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी ऐसा है कि बच्चे आराम से खेल सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको मैं कम्युनिटी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। वहाँ पर वहीं के stray dog। हाँ, स्ट्रे डॉग्स हैं। जब मैं और फीडर, वहाँ तो मतलब वो साइड तो बहुत मेहनत है ना डॉग्स का, बहुत तकलीफ होती है रात को काटना, ये हर जगह क्योंकि वहाँ पे फीडर्स नहीं है। जब ऐसा, मैं भी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। क्या होता है, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता। जब फीडर्स आते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनसे फ्रेंडशिप होती है, तो नॉर्मल रहता तो है। वो नॉर्मल, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ होता है, अच्छा, तो वो नॉर्मल भी हो जाते हैं। और फिर कैसा होता है, स्टेरलाइजेशन के लिए इजी पड़ जाता है। जो फीडर खड़ा होता है, तो MBMC या BMC जो भी वहाँ पे आपको लगती है, वो आके वो स्टेरलाइजेशन के लिए भेजते हैं। तो एक बार स्टेरलाइजेशन हुआ तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाते हैं बच्चे। जी। तो मैडम, मेरे को आपको प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करने का मतलब ये था कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल में काम कर चुकी, जो इतना अच्छा काम कर चुकी, इतना अच्छा काम कर रही है, उनको भी ऐसी तकलीफें होती है। आप देखिए, कमिश्नर साहब को खुद जाके 3-4 बंगलों को पॉइंटेड, इनका बंगलो पॉइंट किया गया, यानी टारगेटेड किया हो गया होगा, और इनका आरोप है कि नोटिस नहीं इशू गई है। तो फिर बहरहाल ये मैडम तो शायद ही छोड़ेगी, पता नहीं क्या करना है। आपको हमारी हेल्प चाहिए लगेगी। दूसरा, मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा डॉग्स के बारे में, जो पैटर्न में आई लव मुंबई, राहुल कनाल साहब काम करते हैं,
पूरे इंडिया लेवल पे, बॉम्बे लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं राहुल कनाल से आपको कांटेक्ट करा दूंगा, वो आपको उत्तन के लिए आपको बहुत हेल्प कर देंगे। थैंक यू इसके सो लिए। मच, थैंक यू ठीक है? सो मच, थैंक एंड यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर आपकी लड़ाई। थैंक यू सो मच, आज से आपकी लड़ाई आपकी। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू।